हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है x x डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1। इसमें यह x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, ये x डॉट x स्क्वायर रूट की जगह लिख लेता हूँ 1/2 इज इक्वल टू 1। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। यानी जब सेम बेसिस और डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर 8 किया जाता है। तो x ये एक ही बेस हो जाएगा और ये पावर ऐड हो जाएंगे 1 + 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x पावर में 1 + 1/2 इनको ऐड करके तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1। अब बोथ साइड स्क्वायर लेता हूँ, इस साइड से स्क्वायर फिर इस साइड से स्क्वायर लेना होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x पावर 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये पॉजिटिव 1 इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये फिर हो जाएगा x पावर 3 - 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद x पावर 3 - 1 की जगह अगर हम 1 पावर 3 भी लिख लें तो इसे फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फिर भी यह 1 के इक्वल ही है। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो ये है a पावर क्यूब - b पावर क्यूब इक्वल होता है a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। तो देखो, a - b यानी x - 1 फिर a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ab यानी दोनों का प्रोडक्ट, तो वो x बन जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ इज इक्वल टू 0 भी है। इसके बाद x - 1 जो है 0 के इक्वल होगा, या फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो -1 उस साइड पर शिफ्ट करके तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 1। तो इनको नाम देते हैं x1। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो a हो जाएगा 1। यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर 1 है तो b हो जाएगा 1। c कांस्टेंट है तो वो भी 1 है। अब हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू -b पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये abc जो है इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज और आ जाएगी। अब देखो, x इज इक्वल टू -b की वैल्यू 1 है पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4ac, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। तो x इज इक्वल टू ये -1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये -4 डिवाइड बाई 2। इसके बाद x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ -3 हो जाएगा डिवाइड में
2। तो अब ये मजीद बन जाएगा -1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू में -1 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 डिवाइड बाई 2। इसके बाद तो x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -1 का स्क्वायर रूट इनकी जगह अजोटा हो जाएगा डिवाइड में 2। तो दो रिजल्ट हमारे ये हो गए, एक पॉजिटिव के साथ एंड दूसरा नेगेटिव के साथ। तो इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। x2 इज इक्वल टू माइनस पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में अजोटा भी डिवाइड बाई 2। तो x1 ये हुआ और x2 जो है ये हो जाएगा। अब लिख लेते हैं x3, तो वो नेगेटिव के साथ लिख लेते हैं -1। अब ये वाला नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ अजोटा भी डिवाइड बाई 2। तो ये रहा हमारा थर्ड रिजल्ट। तो ये सारे रिजल्ट हमारे पास हो गए। अब अगर इन रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह कोई भी रिजल्ट इनमें से आप x की जगह यहाँ पर पुट करके अगर इनसे 1 आता है तो रिजल्ट ठीक होंगे। तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ x1 इज इक्वल टू 1। देखो वेरीफाई कर लेते हैं 8 x1 इज इक्वल टू 1, यानी x की जगह हमने 1 पुट करना है, स्क्वायर रूट है और x की जगह 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 के इक्वल होता है, तो यह हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। देखो ये आपस में सेम आ गए, इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट है ये 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।